नाज़रीन आदाब। खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद इस्लामुद्दीन। सबसे पहले पेश हैं इस वक्त की अहम हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तारीखी कोसी रेल महासेतु का किया इफ्तिताह। बिहार के मुसाफिरीन की सहूलत के लिए मजीद 12 प्रोजेक्ट भी कौम के नाम मॉनविन। होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल तरमीमी बिल राज्यसभा में मंजूर। इस बिल से तिबी शोबे में आएंगे इस्लाहात, डॉक्टर हर्षवर्धन का तासुर। हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफा सदर जमहूरिया ने किया मंजूर। मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर को फूड प्रोसेसिंग का इजाफी चार्ज। तेलंगाना रियासत फ्लोराइड से पाक, मरकज का ऐलान। मिशन भगीरथा की अमलावरी से यह काम हुआ मुमकिन, केटीआर का इजहार मसरत। और इंटरमीडिएट के निसाब में 30% की कमी को रियासती हुकूमत की मंजूरी। आइंदा 2 दिनों में जारी होंगे इंटरमीडिएट बोर्ड के गाइडलाइंस। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बड़े पुल कोसी रेल महासेतु को कौम के नाम वक्फ किया। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म बिहार के फायदे के लिए मुसाफिरीन की सहूलत से मुतल्लिक़ 12 रेल प्रोजेक्टों का इफ्तिताह भी किया। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार भी इस मौके पर मौजूद थे। 1.9 किलोमीटर तवील कोसी मेगा पुल को 516 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। इस पुल की तामीर से निर्माली और सरायगढ़ के दरमियान रेल के 298 किलोमीटर के फासले को 22 किलोमीटर तक घट जाएगा और इस प्रोजेक्ट को कोविड आलमी वबा के दौरान मुकम्मल किया गया है, जिसकी तामीर में माइग्रेंट मजदूरों ने भी हिस्सा लिया था। इस प्रोजेक्ट से खित्ते के लोगों का 86 साल पुराना ख्वाब पूरा होगा। 1934 में शदीद सैलाब और भारत नेपाल भयानक जलजले के दौरान रेल राब्ता बह गया था और इसके बाद कोसी नदी में तुग़यानी की गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से इस रेल राब्ते को बहाल करने की काफ़ी अरसे तक कोई कोशिश नहीं की गई। इस पुल से मटियाला और कोसी खित्ता मुंसलिक हो गए हैं। भारत नेपाल सरहद से मुत्तसिल ये पुल कलीदी नौयत की अहमियत का हामिल है और इससे खित्ते के लोगों के लिए कोलकाता, दिल्ली, मुंबई तक का तवील सफर करने में आसानी होगी। वज़ीर-ए-आज़म सहरसा, आदमपुर, कोपहा सेक्शन पर सोपोल रेलवे स्टेशन से एक डेमो रेल गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर भी रवाना करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने जिन 12 दूसरे प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया, इनमें 2 नई रेलवे लाइन, 5 बिजली के प्रोजेक्ट, 1 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव शेड और बाढ़ और बख्तियारपुर के दरमियान तीसरी लाइन प्रोजेक्ट भी शामिल है। दर्जन प्रोजेक्ट का आज लोकार्पण और शुभारंभ हुआ है। लगभग 3000 करोड़ रुपए के वंचित रखा गया था, मजबूर किया गया था। अब नए प्रावधान लागू होने के कारण किसान अपनी फसल वो देश के किसी भी बाजार में अपनी मनचाही कीमत पर बेच सकेगा। ये हमारे कोऑपरेटिव्स, कृषि उत्पादक संघ, एपीओस और बिहार में चलने वाले जीविका जैसे महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया है। मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने आज राज्यसभा में अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में 30% कटौती का बिल पेश किया। कोरोना वायरस से पैदाशुदा बहरान की वजह से एमपीज़ की तनख्वाहों को 2 साल के लिए कम किया जा रहा है। उन्होंने एमपी सैलरी पेंशन अमेंडमेंट बिल 2020 को लोकसभा में पेश किया था, जिसे वहां मंजूर कर लिया गया है। अब इसे राज्यसभा में मंजूरी के लिए पेश किया गया। याद रहे कि मरकजी हुकूमत ऑर्डिनेंस लाते हुए गुज़िश्ता अप्रैल से ही अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में कमी कर चुकी है। मंत्रियों का वेतन भत्तों में कटौती पर विचार किए गए हैं। दिनांक 6/4/2020 अपने बैठक में मंत्रिमंडल ने संसद सदस्यों का वेतन और भत्ता पेंशन अधिनियम 1954 का संशोधन में संबंधित संसदीय कार्य मंत्रालय के प्रस्ताव पर अनुमति देते हुए यह भी निर्णय किया कि मंत्रियों का दिए गए वेतन और भत्ता में 30% कमी कर दी जाए। संसद सत्र नहीं चल रहा। मरकजी वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज राज्यसभा में कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली एनडीए हुकूमत कोरोना की रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम कर रही है। राज्यसभा में आज होम्योपैथी बिल मंजूर कर लिया गया।
वज़ीर तिजारत और सनत पीयूष गोयल ने दिफाई शुबे में FDI को 74% तक खुदकार मंजूरी के हुकूमती इक़दाम का खैर मकदम किया है। मरकजी हुकूमत ने खुदकार मंजूरी जरिए दिफाई शुबे में 74% तक बरह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी की मंजूरी दे दी है। पीयूष गोयल ने ट्विटर पर कहा कि हम वज़ीर आज़म मोदी के दिफाई शुबे में FDI पॉलिसी में तरमीम करने के फैसले का खैर मकदम करते हैं। खुदकार मंजूरी वाले रास्ते के जरिए अब इस इलाके में 74% तक FDI की इजाज़त है और इससे ज़्यादा के लिए हुकूमती इजाज़त की ज़रूरत होगी। इससे आसानी के साथ कारोबार को तखफ़ीफ मिली और सरमायाकारी में तेज़ी आएगी, जिससे न सिर्फ आमदनी में इजाफा होगा बल्कि रोजगार भी मिलेगा। गोयल ने मजीद कहा कि दिफाई शुबे में गैर मुल्की सरमायाकारी कौमी सलामती की बुनियाद पर जांच पड़ताल से मशरूत होगी। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने शिरोमणि अकाली दल के लीडर हरसिमरत कौर बादल का मरकजी काबीना से इस्तीफा फौरी तौर पर कबूल कर लिया है। आइन के आर्टिकल 75 के ज़ैली दफा 2 के तहत कोविंद ने मरकजी वजीर बराए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफा मंजूर किया। क़ब्ल अज़ीम वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उनका इस्तीफा मंजूर करने की सिफारिश की थी। वज़ीर आज़म के मशवरे पर कोविंद ने वज़ीर बराए ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर को मरकजी वज़ारत फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का इजाफी चार्ज सौंपा है। अब वो वज़ारत ज़राअत के साथ साथ वज़ारत बराए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के भी काम देखेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सालगिरह की मुबारकबाद पेश करने वालों का शुक्रिया अदा करते हुए उनसे अपील की कि वो कोरोना वायरस की वबा को देखते हुए मास्क पहनें, 2 गज का जिस्मानी फासला रखें। मोदी की 70वीं सालगिरह जुमेरात 17 सितंबर को थी और इन्हें इस मौके पर मुबारकबाद के लिए कई पैगामात मौसूल हुए और उनके मुतादिद खैरख्वाह ये जानना चाहते थे कि उन्हें इस मौके पर उनसे क्या तवक्का है। तो मोदी ने कोरोना के खिलाफ तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने, अपनी क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ाने के अलावा अपनी सेहत बनाने में ताउन की अपील की। मोदी ने ट्वीट किया कि बहुत से खैरख्वाहों ने यह जानना चाहा है कि मैं अपनी सालगिरह के मौके पर उनसे क्या तवक्का करता हूं। मुझे उनसे मास्क पहनने, जिस्मानी फासला बरकरार रखने और 2 गज की दूरी के ज़ाब्तों पर चलने की उम्मीद है। पुरहुजूम इलाकों में जाने से गुरेज करें, अपनी क़ुव्वत मुदाफ़अत को बेहतर बनाएं, एक साथ आएं और अपनी सरजमीन को सेहतमंद बनाएं। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक और ट्वीट में लिखा कि मैं पैदाइश के मौके पर मुल्क और दुनिया भर में मेरे खैरख्वाहों की नेक ख्वाहिशात का जिन्होंने इज़हार किया है, मैं उन्हें सलाम करता हूं, जो मुझे अपने प्यारे शहरियों की ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए काम करने की तरगीब देती है। हुकूमत ने कहा है कि मुल्क में कोविड मरीजों के सेहतयाब होने की शरह बढ़कर 78.86% पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 87,000 से ज़ायद कोविड मरीज शिफायाब हुए हैं। वज़ारत सेहत ने बताया कि अब तक मजमूई तौर पर 41 लाख से ज़ायद अफराद ठीक हो चुके हैं। रुबे सेहत होने वाले अफराद की तादाद लगातार बढ़ने से ज़र इलाज मरीजों की शरह 19.73% रह गई है। मुल्क में सरदस्त 10,09,000 मरीज ज़र इलाज हैं। पिछले 24 घंटों में 1,174 अमवात की इत्तला मिली है। इस तरह मुल्क में इस वायरस मरने वालों की तादाद 84,000 से ज़ायद हो गई है। उधर तेलंगाना में 2,043 कोरोना के नए केसेस दर्ज किए गए, जिससे अब तक कोरोना केसेस की कुल तादाद 1,67,000 से ज़ायद हो गई है। महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में एक ही दिन में 1,802 अफराद सेहतयाब होने की इत्तला है और इस तरह अब तक सेहतयाब होने वालों की तादाद 1,35,375 है। तेलंगाना हुकूमत के बावकार प्रोग्राम मिशन भगीरथ की अमलावरी से फ्लोराइड से मुतासरा देहातों को इससे निजात मिल गई है। रियासत के वजीर बलदी नज़्म नफ्स KTR ने ट्वीट में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रियासत की तश्कील से कबल 967 गांव फ्लोराइड से मुतासिर थे। मिशन भगीरथ की कामयाब अमलावरी के बाद आज रियासत फ्लोराइड से पाक बन गई है। उन्होंने कहा कि मरकज ने इस बात का ऐलान किया है कि अब तेलंगाना में कोई भी गांव फ्लोराइड से मुतासिर नहीं है। इस मौके पर KTR ने मिशन भगीरथ की टीम को मुबारकबाद पेश की। मरकजी हुकूमत की जानिब से हामिला ख़वातीन, ज़च्चाओं और 6 साल से कम उम्र बच्चों को तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा फराहम करने के मकसद से प्रधानमंत्री पोषण अभियान स्कीम पर अमल किया जा रहा है। यादाद्री भुवनगिर ज़िले में 4 ICDS प्रोजेक्ट के तहत 864 आंगनवाड़ी मराकज़ में गुंडाला मंडल के विमलाजा गाँव में 2 आंगनवाड़ी में मराकज़ हैं। 15 हामिला ख़वातीन, 12 ज़च्चाएँ और 70 बच्चे यहाँ मुक़ीम हैं। उन्हें इस स्कीम के तहत तग़ज़िया बख्श ग़िज़ाएँ और अशिया फराहम की जा रही हैं। इसको लेकर इस्तिफ़ादा कुनंदगान में काफ़ी मसरत पाई जाती है। इंटरमीडिएट और नाज़रीन, खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दें इजाज़त, लेकिन आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नज़र। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तारीखी कोसी रेल महासेतु का किया इफ्तिताह। बिहार के मुसाफिरीन की सहूलत के लिए मजीद 12 प्रोजेक्ट भी कौम के नाम मॉनविन। होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल तरमीमी बिल राज्यसभा में मंजूर। इस बिल से तिबी शोबे में आएंगे इस्लाहात, डॉक्टर हर्षवर्धन का तासुर।
हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफा सदर जमहूरिया ने किया मंजूर। मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर को फूड प्रोसेसिंग का इजाफी चार्ज। तेलंगाना रियासत फ्लोराइड से पाक, मरकज का ऐलान। मिशन भगीरथा की अमलावरी से ये काम हुआ मुमकिन, केटीआर का इजहार मसर्रत। और इंटरमीडिएट के निसाब में 30% की कमी को रियासती हुकूमत की मंजूरी। आइंदा 2 दिनों में जारी होंगे इंटरमीडिएट बोर्ड के गाइडलाइंस।